चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आप सब बच्चों ने मेरे साथ एक पर्टिकुलर पार्ट कवर किया हुआ दैट इज नोन एज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कंट्री की नेशनल इनकम आप लोग एस्टिमेट करते थे। उस नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करें कि जब आपने मेरे साथ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था तो आपने मुझे बताया कि दैट नेशनल इनकम कुणाल सर वैल्यू होती है। मैंने पूछा बेटा वैल्यू किस चीज की होती है, तो आपने बोला कि कुणाल सर नेशनल इनकम वैल्यू होती है टोटल प्रोडक्शन की। टोटल प्रोडक्शन की कंट्री में जितनी भी प्रोडक्शन होती है, कंट्री में जितनी भी प्रोडक्शन होती है थ्री सेक्टर्स में, कंट्री में जितनी भी प्रोडक्शन होती है थ्री सेक्टर्स में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। कम ऑन, किसमें? प्राइमरी सेकेंडरी एंड। कंट्री में जितनी भी प्रोडक्शन होती है इन थ्री सेक्टर्स में, इन थ्री सेक्टर्स की प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती है उसी को कुणाल सर कंट्री की नेशनल इनकम बोलते हैं। बट मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रोडक्शन करने के लिए भी तो आप लोग क्या यूज करते होंगे? इनपुट। और इनपुट को क्या बोलते हैं कुणाल सर? इनपुट को बोलते हैं रिसोर्सेस। इनपुट को क्या बोलते हैं? इनपुट को बोलते हैं रिसोर्सेस। तो जब मैं क्या लगाऊंगा? इनपुट, तो मिलेगी टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन की जो क्या होगी? वैल्यू, उसी को बोलते हैं कंट्री की नेशनल इनकम। कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोग मेरे साथ एक बार पढ़ चुके हो जी। इसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बट एक बात सुनो, क्या कभी आप लोगों ने इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम सुना है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, नेशनल इनकम सबको पता है जी, बट मैं नेशनल इनकम के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम के बारे में। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम ऑब्वियसली बात है तो नेशनल इनकम ही, और नेशनल इनकम हमेशा मॉनेटरी सेंस में होती है, और कोई भी चीज जो मॉनेटरी सेंस में होती है उसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। तो वैल्यू तो इसको भी बोलते थे, वैल्यू इसको भी बोलते हैं। बट अगर नेशनल इनकम वैल्यू टोटल प्रोडक्शन की होती है, प्रोडक्शन को आउटपुट भी बोला जाता है। मतलब नेशनल इनकम वैल्यू टोटल आउटपुट की होती है, बट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वैल्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट की होती है। यहां पर सर नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, और यहां कह रहे हो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। हां, आउटपुट तो कुणाल सर, आउटपुट तो प्रोड्यूस ही कैसे किया जाता है? जब क्या लगाया जाए? इनपुट। इनपुट तो क्या बोलते हैं? रिसोर्स। तो डिफरेंस क्या है? इनपुट यहां लग रहा है, इनपुट यहां लग रहा है, बट यहां पर आप बात कर रहे हो टोटल आउटपुट की, यहां बात कर रहे हो इक्विलिब्रियम आउटपुट की। यहां पर भी वैल्यू बोल रहे हो, यहां पर भी वैल्यू बोल रहे हो, बट यहां बोल रहे थे नेशनल इनकम और यहां बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। यहां बोल रहे हैं नेशनल इनकम और यहां बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बात हो रही है सर। तो सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होती क्या है? सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट का एग्जैक्टली मतलब क्या कुणाल सर? समझाओ जरा यार। ये दो डिफरेंस तो हमें समझ आते हैं जो आप समझा रहे हो, बट एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का क्या मतलब है सर? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? देख लो जी, कंट्री में जितनी भी टोटल प्रोडक्शन होती है, कंट्री में जितनी भी टोटल प्रोडक्शन होती है उसी को एग्रीगेट सप्लाई बोला जाता है। क्यों? मैं जितनी प्रोडक्शन करूंगा मैं उतने यूनिट्स को बेचना चाहूंगा, और जो सप्लाई कॉन्सेप्ट होता है वो सप्लाई कॉन्सेप्ट हमेशा विलिंग कॉन्सेप्ट होता है। विलिंग, बेचना चाहना। ये नहीं होता मतलब कि बिक गया, तो मैंने जितनी प्रोडक्शन करी है मैं उतना बेचना चाहता हूं। ये जितनी प्रोडक्शन करेगा ये उतना बेचना चाहता है, ये जितनी प्रोडक्शन करेंगे ये उतना बेचना चाहता है। तो कंट्री में जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है उसी को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं जी। उसी को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। वहीं खड़ रहा हूं बस। उसी को क्या बोलते हैं जी? एग्रीगेट सप्लाई। कंट्री में जितनी भी क्या होती है टोटल प्रोडक्शन, उसी को बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई। पहली बात तो ये समझो जी, एग्रीगेट सप्लाई। अब मान लो कि कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन हुई है 50 यूनिट की, मतलब एग्रीगेट सप्लाई भी मेरे पास 50 यूनिट्स है। प्रोडक्शन हुई है 50 यूनिट्स की और एग्रीगेट सप्लाई भी मेरे पास 50 यूनिट्स की है, और एग्रीगेट डिमांड है 40 यूनिट्स की। ले, कंट्री में प्रोड्यूस 50 यूनिट हुए, बट डिमांड करने वाले सिर्फ 40 यूनिट है। हमेशा
कंट्री की जो इनकम निकाली जाती है तुमको पता है प्रोडक्शन में निकाली जाती है, चाहे गुड बिके चाहे गुड ना बिके। ये उन बच्चों को पता होगा जिन बच्चों ने नेशनल इनकम चैप्टर मेरे साथ बड़े तरीके से किया है। तो कंट्री की जो नेशनल इनकम निकलेगी वो 50 पे निकलेगी। मान लो कि एक गुड का प्राइस 10 रुपए है, तो 50 इंटू 10 कंट्री की नेशनल इनकम आ गई 500, जबकि गुड बिके सिर्फ 40। इसको नेशनल इनकम बोलेंगे, इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। और मान लो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन तो 50 यूनिट की हुई, मतलब सप्लाई तो 50 यूनिट की है, बट डिमांड 60 की है। डिमांड 60 की है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम हमेशा प्रोडक्शन में निकलती है, मतलब 50 इंटू 10 करूंगा तो अभी भी इनकम आई 500, अभी भी इनकम आई 500। बट मान लो कि अगर प्रोडक्शन कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन 50 यूनिट की है, हां जिसको एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, वो 50 यूनिट की है, और एग्रीगेट डिमांड भी 50 यूनिट की है। भाई प्रोडक्शन में इनकम निकलती है, एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, तो 50 इंटू 10 आया तो अभी भी 500, यहां पर भी 500 500 500। बट इस 500 को बोलूंगा नेशनल इनकम, इस 500 को बोलूंगा नेशनल इनकम, बट इस 500 को बोलूंगा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्यों बोलूंगा भाई इसको इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल थी किसके? एग्रीगेट डिमांड की। अर्थात कंट्री में जितनी क्या हुई प्रोडक्शन, जितनी क्या हुई उतनी ही डिमांड थी, उतनी ही, हां जी, कंट्री में जितनी क्या हुई प्रोडक्शन उतनी ही क्या थी। कुणाल सर फर्स्ट केस में एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा था, एग्रीगेट डिमांड कम था। सेकंड केस में एग्रीगेट सप्लाई कम था, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा था। बट थर्ड केस में कुणाल सर जितना एग्रीगेट सप्लाई था उतना ही एग्रीगेट डिमांड था। प्रोडक्शन को ही कहते हैं कुणाल सर एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई आपने प्रोडक्शन हमेशा 50 यूनिट की ली, बट फर्क पड़ा डिमांड पर। इसका मतलब यहां पर ही 500 इनकम आई थी, क्योंकि एक यूनिट का प्राइस 10 है तो 50 यूनिट प्रोड्यूस हुए थे। यहां पे भी इनकम 500 आई थी, यहां पे भी आई तो 500 थी, बट इसे कंट्री की नेशनल इनकम नहीं, इसे कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बोलते हैं। और आज एक बात बता दूं, कंट्री की नेशनल इनकम चाहे 1000 करोड़ हो, कंट्री की नेशनल इनकम चाहे 1000 करोड़ हो, बट अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम 100 करोड़ ना, सिर्फ 100 करोड़, तो वो 100 करोड़ 1000 करोड़ से बेहतर है। तो मुझे ज्यादा, हेलो, तो मुझे कभी ज्यादा नेशनल इनकम नहीं मांगता है, मुझे ज्यादा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम मांगता है। नेशनल इनकम से कुछ नहीं होता है, और ये बात समझ इसी चैप्टर में आती है। जब तक नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तब तक लगता है नेशनल इनकम ज्यादा, नेशनल इनकम ज्यादा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ज्यादा। कुछ नहीं होगा प्रोडक्शन नेशनल इनकम ज्यादा। ज्यादा अगर होना है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का मतलब है कंट्री के अंदर जितनी प्रोडक्शन हुई उतनी ही डिमांड हो। दैट मींस एएस शुड बी इक्वल्स टू एडी, और जब कभी भी एएस एडी के इक्वल होता है उसी को इक्विलिब्रियम आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को बोलते हैं इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। मतलब देखना, हर एक कंट्री को डिजायर फिर ज्यादा नेशनल इनकम की होगी या ज्यादा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की? हर एक कंट्री को डिजायर ज्यादा नेशनल इनकम की होगी या ज्यादा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की? तो हर एक कंट्री को डिजायर है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की। कम ऑन, किसकी? सारे बोलेंगे प्लीज, इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है? वैल्यू। कम ऑन, क्या होती है? वैल्यू किस चीज की? आउटपुट की या इक्विलिब्रियम आउटपुट की? हाँ जी, किस चीज की? इक्विलिब्रियम आउटपुट की। इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे मिलता है? जब क्या लगाते हैं? हाँ जी, क्या लगाते हैं? इनपुट। इनपुट को क्या बोलते हैं? और रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? तो आप लोगों ने क्या लगाना है? रिसोर्स। आप लोगों ने क्या लगाना है? जिससे भगवान जी मेरे पास आउटपुट ना आए, क्या आए? और इक्वल आउटपुट का मतलब होता है जितनी प्रोडक्शन हो उतनी ही क्या हो? हाँ जी, जितनी प्रोडक्शन हो उतनी ही क्या हो?
मतलब एग्रीगेट सप्लाई किसकी इक्वल हो? एग्रीगेट डिमांड के। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो? दोबारा नीचे से ऊपर शुरू कर रहा हूं जी। कंट्री में क्या लगाएंगे हम लोग? रिसोर्सेस। क्या लगाएंगे? और मैं चाहता हूं आउटपुट ना है, क्या है? हाँ जी, क्या है? और इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होती है? क्या होती है सर? वैल्यू किस चीज की होगी जी? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की। किसकी? तो क्वेश्चन तो ये हो गया ना कि आखिर मैं रिसोर्स लगाऊं कितने? क्वेश्चन स्टार्ट तो फिर यहां से हो गया कि मैं आखिर रिसोर्स लगाऊं कितने? कितने रिसोर्स लगाऊं कुणाल सर? हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी इंप्लॉयड? हाउ मच रिसोर्स शुड बी इंप्लॉयड? क्योंकि अपने को आउटपुट नहीं मांगता है, आउटपुट की वैल्यू को नेशनल इनकम बोलते हैं। हमको नेशनल इनकम चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए इक्विलिब्रियम, इसलिए हमको आउटपुट चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए इक्विलिब्रियम आउटपुट। रेज योर हैंड, किसको क्लियर है? क्या चाहिए आपको? आउटपुट या इक्विलिब्रियम आउटपुट? और इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए चाहे इक्विलिब्रियम आउटपुट हो चाहे आउटपुट हो, लगाना तो क्या पड़ता है? क्या लगाना पड़ता है? तो सुनो, मेरे साथ बोलना, बोलो हाउ मच, बोलो ना, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी इंप्लॉयड, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी इंप्लॉयड टू गेट, हाँ जी, टू गेट, क्या मांगता है? टू गेट इक्विलिब्रियम, टू गेट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आउटपुट आ गया तो क्या आ जाएगी कंट्री की? इक्विलिब्रियम। क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम। दोबारा बोलोगे क्वेश्चन क्या है? ये पढ़ोगे क्वेश्चन क्या है? बोलना हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी, बोलना हाउ, हाँ जी बोलना हाउ मच रिसोर्स, ऐसे करके बोल, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी, कम ऑन बोलना, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी टू गेट दी, and the value of equilibrium output is known as equilibrium, and every country wants higher national income. Nana, every country wants higher, and for the equilibrium national income we need equilibrium. So what is the question? Question is, come on, question is how much resources should be. कसम से कह रहा हूं, जिसको ये क्वेश्चन पता है उसको चैप्टर का मीनिंग पता है। दिखाऊं? ये देखो, ये देख खंडेलवाल, देख, चैप्टर का नाम है खंडेलवाल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय का मतलब होता है खंडेलवाल लगाना, एम्प्लॉय करना, क्या करना? तो कितने रिसोर्स एम्प्लॉय करूं? बोलना कितने रिसोर्सेस, कितने रिसोर्सेस क्या करूं जिससे भगवान जी आउटपुट नहीं मांगता है, क्या मांगता है? जिससे मेरे पास क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्या आ जाए? क्योंकि इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को इनकम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? तो चैप्टर का नाम क्या? इनकम एंड, इनकम एंड, इनकम का मतलब है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्या मतलब है? और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है हाउ मच रिसोर्स शुड बी, कम ऑन, हाउ मच रिसोर्स शुड बी, जिससे कि इक्विलिब्रियम आउटपुट है। क्या है? और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर का नाम क्या है? इनकम एंड, मतलब हाउ मच रिसोर्स शुड बी एम्प्लॉयड टू गेट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। कम ऑन, आपकी बारी, बोलो हाउ टू गेट, फिर नेशनल इनकम बोल रहे हो दोबारा, हाउ मच रिसोर्स शुड बी टू गेट दी। ये चैप्टर का नाम का मतलब बता रहा हूं, अभी चैप्टर शुरू नहीं किया, मीनिंग बता रहा हूं क्या होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब। चैप्टर का नाम है। एक बार और बोल दो, अब शुरू कर लो चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट कहां से हो रहा है? हाउ मच रिसोर्स शुड बी। दो लोग आ गए मेरे सामने, सेम क्वेश्चन पूछा मैंने, याद है वो नाम सुना हुआ है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, 11 सुना होगा, प्रोफेसर मार्शल सुना है? उनसे, वो खड़े थे साइड में, मैंने उनसे पूछा, मैंने हाँ जी भाई साहब, हाउ मच रिसोर्स शुड बी एम्प्लॉयड टू गेट द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। मैंने आपको पता है इक्विलिब्रियम चाहिए, दादा नेशनल इनकम से कुछ नहीं होगा, मुझे क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। कह रहे मैं बताता हूं। मैंने बताओ। कह रहे सुनो। मैंने हाँ बोलो। कह रहे सुनो, मैं बोलो। कह रहे सारे लगा दो।
कंट्री में जितने रिसोर्स है ना सारे लगा दो। मैंने एक सेकंड रुको, कहीं आपकी बातें मैं भूल ना जाऊं, यहां लिख लूं। सारे का मतलब हो गया भाई फुल एम्प्लॉयमेंट। सारे का मतलब क्या हो गया? सारे का मतलब क्या हो गया? तो कह रहे सारे लगा दो, है ना भाई साहब। एक क्वेश्चन था आपसे, मार्शल भाई साहब, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एक क्वेश्चन था। कह रहे हाँ बोलो। मैंने मान लो मैंने कंट्री के सारे रिसोर्स लगा दिए, रिसोर्स को तो अभी ह्यूमन रिसोर्स मान ले, और मैंने मान लो कि यूनिट प्रोड्यूस हो गए 100, और मैंने जितनी प्रोडक्शन होती है मेरे बच्चों को पता है कि वो एग्रीगेट सप्लाई है। कह रहे हाँ। मैंने अगर डिमांड इतनी नहीं हुई तो क्या होगा? अगर डिमांड 70 की हुई तब तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, या फिर डिमांड 120 की भी हो तब भी इक्विलिब्रियम। और अपने को क्या मांगता है? इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या मांगता है? और इक्विलिब्रियम आउटपुट तब आता है जब एडी इज इक्वल्स टू क्या हो? एएस। जब एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल हो? एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल हो? तो तभी आता है। मतलब आपके कहने पे अगर मैं सारे रिसोर्स लगा भी दूं, सारे लोगों को एम्प्लॉय कर भी दूं, और 100 यूनिट प्रोड्यूस हो गए, मतलब एएस अगर 100 हो और डिमांड इतनी ना हो तो क्या होगा? कह रहे कुणाल टेंशन मत ले, डिमांड इतनी ही आएगी। मतलब क्या बात कर रहे हो? कह रहे हाँ। कह रहे एक बायस लॉज होता है। मतलब ये क्या होता है? कह रहे सुन, मैंने बताओ। कह रहे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मेरा मतलब कह रहे सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेगी। मेरा मतलब कह रहा है तुझे पता है जमाना कौन सा चल रहा है? मेरा कौन सा? कह रहा है ट्रेडिशनल जमाना चल रहा है, ट्रेडिशनल। मेरे इसमें क्या होता है? कह रहे कंज्यूमर की वैल्यू नहीं, वैल्यू किसकी है? प्रोड्यूसर की। किसकी है? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर वो खरीदता है। कंज्यूमर वो, क्योंकि प्रोड्यूसर ज्यादा और कंज्यूमर कम। बोलो। मैंने बोला ये तो बड़ा पुराना जमाना है। कह रहा हाँ। क्या लोगों ने अभी कुछ देखा नहीं? अभी तो बार्टर सिस्टम चल रहा है। कह रहा तू टेंशन मत ले, इनको तो कुछ पता नहीं गुड्स क्या होते हैं। तू बना के सर मार्केट में जा, दिखा, ये लेंगे। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मैंने बोला भाई साहब एक बात सुनो, वक्त तो बदल गया है। आज प्रोड्यूसर से ज्यादा तो कंज्यूमर की वैल्यू है। कह रहे मैं तो पुरानी बातें कर रहा था। मतलब प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर एडम स्मिथ बोलते हैं कंट्री में इक्विलिब्रियम आउटपुट, क्या इक्विलिब्रियम आउटपुट सिर्फ तभी आएगा जब आप कंट्री के सारे रिसोर्स लगा दोगे। कंट्री के सारे रिसोर्स। बट अब आ गए मॉडर्न अप्रोच। ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेता था, और एडी इज इक्वल टू क्या आता था? एएस। और कंट्री की आ जाती थी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। ये होगी पुरानी बातें। अब आई मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से पूछा मैंने। मॉडर्न अप्रोच के प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर मेनार्ड कीन्स। इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते थे। मैं जी भाई साहब आप क्या बोलते हो? आपको तो पता ही होगा। कह रहे क्या? यहां देख लो दोबारा से एक बार। मैं आपको तो पता ही होगा हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है? और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ, और इक्विलिब्रियम आउटपुट आता है व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू, और आउटपुट आता कैसे? जब क्या लगाया जाता है। तो मैं बताओ कि क्या लगाऊं, कितने लगाऊं, क्या? चलो बोल दो क्वेश्चन। हाउ शुड बी, आवाज नहीं आ रही जितने बच्चे बैठे हैं, बोलो। हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी टू गेट दी। मैंने आप बताओ, मैंने बताओ ना। मैंने पुराने लोग बोलते हैं सारे लगा दो, आप क्या कहते हो? कह रहे नहीं नहीं जमाना चेंज हो गया। मैंने फिर कह रहे काम कर कुणाल। मैंने हाँ जी बोलो। कह रहे पहले मार्केट में जा। इसी तरह कह रहे पहले मार्केट में जा, कंज्यूमर का पता कर ले आखिर उनकी डिमांड कितनी है। डिमांड और जितनी उनकी क्या हो उतने ही क्या लगा, उतने ही क्या लगा। मतलब कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि कंट्री क्या लगाओ, सारे रिसोर्स। क्या पता कंट्री के कम रिसोर्स लगाकर भी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। मैंने क्या बात कर रहे हो? फुल से कम में आ जाएगा? कह रहे हाँ।
कह रहा जमाना चला गया कि क्या पता तू सारे लगा दे, सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड उतनी ना हो। मतलब फिर कह रहा है जमाना चला गया कि प्रोड्यूसर की वैल्यू ज्यादा है। आज वैल्यू किससे ज्यादा है? आज कंज्यूमर इज अ किंग पिन ऑफ अ मार्केट। कम ऑन, कंज्यूमर इज अ, आज मार्केट का किंग कौन है? कंज्यूमर। तो तू अपने आप को प्रेफरेंस कम दे, पहले किसको प्रेफरेंस दे? जाके चेक कर कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है। मैंने पता कर लिया, कंज्यूमर कह रहा है 50 यूनिट चाहिए। कितने चाहिए? मैंने बट किंग्स मेरे पास रिसोर्स 100 यूनिट बनाने के हैं। कह रहे मत बना, मत लगा सारे रिसोर्स, सिर्फ उतने लगा जिससे कितनी यूनिट बने, क्योंकि डिमांड तो कितनी की है। तो तू फिर फुल से कम लगा। फुल से बोलना, फुल से भाई, फुल से कम को बोलते हैं, फुल से कम को बोलते हैं। नाम दो, क्या बोल रहा हूं? क्या? अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या ये भाई साहब क्या कहते थे? आवाज नहीं आ रही है, क्या कहते? ये कह रहे आप कोई फायदा नहीं फुल लगा के, वेस्ट होंगे, वेस्टेज। अब कम रिसोर्स लगाकर भी इक्विलिब्रियम आ सकती है। और अच्छी बात है ना कि कम लगा के आ जाए। वेस्टेज तो सही है, क्योंकि मुझे ज्यादा नेशनल इनकम से मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब किस चीज से? इक्विलिब्रियम से। हाँ जी, यहां देख लो, यही है स्टोरी, यही है स्टोरी कि पुराने लोग बोलते थे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे आती है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। और नए लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर पर आती है या आ सकती है, इसे बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। और सुनो, ये देखो, मैंने आपको इस चैप्टर में मॉडर्न अप्रोच के थ्रू कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना सिखाना है। अभी तक मैं जितना बोल रहा था, अपनी पूरी सीबीएसई की बुक की मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक अवेलेबल है, उठाना, पहले 2 पेज खोलना, जो बोल रहा था वही लिखा हुआ है। कोई सी बुक भी, टी.आर. जैन, वी.के. ओरी, संदीप गर्ग, एनसीईआरटी, एनी बुक, पहले 2 पेज में जो लिखा हुआ वही बोल रहा था अभी। तो एक काम करता हूँ इशिता, एक काम करता हूँ बेटा, जो मॉडर्न अप्रोच बोलती है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम किस पे आती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट पे। और ट्रेडिशनल क्या बोलती है, किस पे आती है? सुनना भाड़ पे जाए ना, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम। और एक काम करता हूँ, मेरी ड्यूटी है पहले बच्चों को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना सिखा देता हूँ। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना। और इशिता अगर एक बार क्या आ जाएगी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, फिर समझा दूंगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर और चैप्टर क्या कर दूंगा। तो पहला मोटिव क्या करता हूं, बच्चों को सिखाता हूं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। दोबारा से, चैप्टर का नाम क्या है? हाँ जी भाई, चैप्टर का नाम क्या है? इनकम का मतलब? हाँ बता दो आराम से। इनकम का मतलब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। कम ऑन, इनकम का मतलब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब हाउ मच शुड बी एम्प्लॉयड। कम ऑन, एम्प्लॉयमेंट का मतलब हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी। पुराने लोग क्या बोलते थे? हाँ जी, क्या बोलते थे? और नए लोग क्या बोलते हैं? तो बाहर में जाए फुल एम्प्लॉयमेंट। और पहले समझते हैं कि क्या होती है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ। तो आपसे पूछ रहा हूं, हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है? हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है? वैल्यू। क्या होती है? वैल्यू किस चीज की? इक्विलिब्रियम आउटपुट। किसकी वैल्यू? इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है? वैल्यू होती है कुणाल सर। वैल्यू किस चीज की? इक्विलिब्रियम आउटपुट की। किसकी? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू। तो इसे एक काम करता हूं, पहले क्या पढ़ाता हूं? आवाज नहीं आ रही, क्या पढ़ाता हूं? फिर क्या पढ़ाता हूं? क्या आ जाएगा? फिर क्या आ जाएगी? और एक बार इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम आ जाए फिर समझाऊंगा अंडर एम्प्लॉयमेंट और चैप्टर। तो ठीक है, चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक शुरू कर देता हूं।
एग्रीगेट डिमांड। मैं इस चैप्टर को सिद्धार्थ, मैं इस चैप्टर को भाई ऐसे भी स्टार्ट कर सकता था कि आज बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमको इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम चाहिए। इक्वल का मतलब, हाँ इक्वल का मतलब एडी इज इक्वल्स टू एएस। तो आओ पहला टॉपिक कौन सा करते हैं। मैं ये भी स्टार्ट कर सकता था, ऐसे भी करूंगा, जब सेकंड टाइम रिवीजन कराऊंगा ऐसे स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं जी, सुनना जी। मैं जितनी डिमांड करूंगा, डिमांड सप्लाई होता है, विलिंग सप्लाई क्या होता है, डिमांड जो हो चुका है, जो अगर तूने गुड्स की डिमांड कर ली या सर्विस की डिमांड कर ली मतलब तूने खर्चा कर दिया, खर्चा। तो मैं जितनी डिमांड करूंगा मैंने क्या करा, फिर खर्चा। कुबेर जितनी डिमांड करता है उसने भी क्या करा, भाई साहब जितनी डिमांड करेंगे उसने क्या करा, खर्चा। हम सब लोग जितनी डिमांड करेंगे हम सब ने क्या करा, मोटा खर्चा, मोटी डिमांड, छोटा खर्चा। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट खर्चा, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्योंकि डिमांड करने का मतलब होता है चीजों को ले लेना, और ले लेना मतलब खर्चा कर देना, खर्चा कर देना, खर्चा कर देना। अब तू कंट्री की एक इंसान की डिमांड की बात तो कर नहीं रही पेशा, तू कर रही है किसकी। तो एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सैम भाई यहां देख लो, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब देखो जी कुणाल सर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो पूरी कंट्री के, तो शायद से जिसने मेरे साथ नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ा है उसको पता होगा जी, कंट्री का सारा एक्सपेंडिचर दो लोग करते हैं रिश्ता, एक प्राइवेट सेक्टर करता है और एक गवर्नमेंट। प्राइवेट और तो एक प्राइवेट एक्सपेंडिचर करता है और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। मेहुल, मैं तुझे कंट्री की जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना सिखा रहा हूं ना, वो टू सेक्टर इकोनॉमी में सिखा रहा हूं। क्या तू मुझे बता पाएगा कि टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसके अंदर एक प्रोडक्शन सेक्टर होता है और एक मतलब गवर्नमेंट नहीं होती। गवर्नमेंट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट होती तो सेक्टर क्या होता, बट हम तो हम लोग गवर्नमेंट को नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब मैं तुझे जो कंट्री की इकोनॉमिक एक्शन सिखा रहा हूं वो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में सिखा रहा हूं। किस में सिखा रहा हूं, मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व तो कौन कौन है, और चाहे प्राइवेट हो चाहे कौन हो, प्राइवेट चाहे कौन हो, हर इंसान के खर्चे दो तरीके के होते हैं। पता तुझे कौन कौन से, आवाज आनी चाहिए, मुझे लगा आएगी आवाज भाई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड, हाँ जी हाँ जी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। या तो खर्चा करा गया होगा सेटिस्फैक्शन के लिए, या तो खर्चा करा होगा ये सोचे कि रिटर्न बाद में और ज्यादा मिलेगा। चाहे किसी ने आज तक दुनिया में 1 रुपए खर्च कराओ 1 करोड़ खर्च कराओ, खर्चे हर इंसान के दो होते हैं, तो कंजम्पशन या तो इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब सुन ले प्रेशा, एक बात और ढंग से सुन ले बेटा, ये तो प्रेशा अभी तेरे पास गवर्नमेंट टू सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं है, बट एग्रीगेट डिमांड को मैंने किसके इक्वल बोला, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। किसके, सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और प्रेशर टोटल खर्चा, टोटल अगर कंट्री के टोटल खर्चों के बारे में बात करेगा तो खर्चे करने वाले लोग दो ही हैं, गवर्नमेंट और एक प्राइवेट, और खर्चे भी दो होते हैं, एक कंजम्पशन और एक, अरे बोल दो एक्सपेंडिचर के सारे मेथड बोलो, पी एफ सी ई, जी एफ सी ई, जी डी सी एफ एंड। इसका मतलब अगर इस चैप्टर में किसी टीचर ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बता, पूरा एक्सपेंडिचर मैं बता के आऊंगा। रेज योर हैंड किसने अपना स्कूल में चैप्टर करा है, अभी शुरू करा है, पक्का लिखवाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ एडी। हाँ कंपोनेंट्स ऑफ एडी ये चारों ही होंगे जी, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ एंड नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये मत बोलना सर ये तो मेथड वो था, मेथड क्या था, तुम कंट्री की नेशनल इनकम उस चैप्टर में निकाल रहे थे, सारे खर्चों को ऐड कर रहे थे, मैं भी सारे खर्चे बोल रहा हूं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब सारे खर्चे तो होता है,
तो एग्रीगेट डिमांड के ये हो गए कंपोनेंट्स, एग्रीगेट डिमांड के ये हो गए कंपोनेंट्स। और क्या है कंपोनेंट्स कुणाल सर? सर कंपोनेंट्स है पी एफ सी ई जी एफ सी ई जी डी सी एफ एंड नेट एक्सपोज। हाँ वो अलग बात है कि मेरे पास क्या कौन नहीं है, तो फिर कौन बचा? बोलो ना यार, कौन बचा? और प्राइवेट खर्चे कितने होते हैं? कौन कौन से? और इसका मतलब अर्थात प्रेशा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, इसका मतलब प्रेशा एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। स्कूल में रट्टा लगवाते हैं इन चीजों का कि लर्न कर लो। एट एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, एडी इज इक्वल्स टू, हाँ जी, एडी इज इक्वल्स टू व्हाट इज सी? सिर्फ कंजम्पशन बोल रहे हैं यार अभी भी। कंजम्पशन क्या बोलो? एक्सपेंडिचर। एंड व्हाट इज आई? तो एडी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, सो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। कम ऑन, एडी इज इक्वल सी प्लस आई। तो सॉरी एडी क्या होता है? सी प्लस आई। पहले क्या पढ़ते हैं? पहले क्या पढ़ते हैं? चलो फिर क्या पढ़ेंगे? फिर दोनों को क्या आ जाएगा? एडी क्या आ जाएगा? और एक बार एडी आ जाएगा तो फिर क्या पढ़ेंगे? फिर दोनों को इक्वेट, तो क्या आ जाएगा? और इक्वल आउटपुट की वैल्यू क्या होती है? और एक बार इक्वल नेशनल इनकम आ गई, हम पढ़ेंगे फुल और अंडर और चैप्टर, सॉरी, तो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिद्धि कह रहे मैं नहीं पढ़ रही यार, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हो रहा अभी। नहीं सिद्धि अब दोबारा नहीं बोलूंगा। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या करूं, ऐसे लेके जाना पड़ता है। अभी आप लोगों ने 90% स्कूल में भी स्टार्ट नहीं हुआ, कह रहा हूं कम से कम 10-10 बार बोलेंगे मेयर, बोलो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई, सी प्लस आई। बच्चा लग रहा होगा सी प्लस आई। मैं आपको प्रॉमिस करूं तुम कभी भूल सकते नहीं। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब अक्षता, आज क्लास में बैठा हुआ बच्चा मुझे बोल रहा है कुणाल सर पूरे इंडिया का, एग्रीगेट है ना, मैक्रो पढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है समझाओ। अभी आप कह रहे थे ना आप भी करते हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कुबेर भी करता है, हम सब करते हैं। मतलब दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना करता हो, क्योंकि कंजम्पशन का मतलब होता है अक्षता वो खर्चा करना जो सेटिस्फैक्शन करना जाता है। अक्षता इंसान पैदा होता है ना, पैदा होते उसके ऊपर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो फर्स्ट टॉपिक आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट प्लीज मेरे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार दोबारा इस टॉपिक तक पहुंच जाओ। चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्फिडेंस के साथ। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी, हाउ मच रिसोर्स शुड बी, जिससे मेरे पास आउटपुट ना आए, क्या है? आउटपुट ना आए, क्या है? इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट आता कैसे? व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू, तो पहले पढ़ेंगे क्या? एडी। क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्या मतलब होता है? और इंडिया के अंदर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दो लोग करते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट को हटा रहा हूं, कौन बचा? प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, खर्चे दो होते हैं, कंजम्पशन और। तो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस, एडी इज इक्वल्स टू, तो पहले क्या पढ़ रहे हैं? सी। पहले क्या पढ़ रहे हैं? फिर क्या पढ़ेंगे? फिर सी और आई का क्या आएगा? एडी। क्या आएगा? फिर क्या पढ़ेंगे? फिर एडीएस को इक्वेट कर देंगे, कंट्री क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ। तो फर्स्ट टॉपिक आ गया मेरे पास, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में मेहुल में डिस्कस करूं तो अभी एक लाइन तो बता ही चुका हूं मेहुल कि बाय बर्थ, पैदा होते ही हर इंसान के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं। और मेहुल अगर थोड़ा सा, मैं तो हर एक इंसान से रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, माइक्रो नहीं पढ़ रहा कि सबका अलग अलग भी हो सकता है। सबका सेम होगा? सुन लेना जी एक बार, मेरे साथ भी सेम था भाई। क्लास में भी जितने बच्चे बैठे हैं 99.9% बच्चे
सबका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और आप में से कोई पैसा कमाता है? नहीं। 0.1% कोई कमाता भी होगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, बट कोई नहीं कमाता, बट सब पे खर्चे हैं। ऐसे मेरे खर्चे भी थे, तुम्हारी एज में था मैं भी, मेरी भी एक्सपेंडिचर थे, 11th में भी, 12th में भी, 10th में भी, 9th में भी। तो मुझे एक बात याद है मेहुल, बहुत सारे एक्सपेंडिचर थे। जैसे मुझे आज भी एक बात पता है कि मैं 7th क्लास में था मेहुल। अब पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से सारे खर्चे तो कर ही रहे हैं, स्कूल की फीस भी पे कर रहे हैं, ट्यूशन की फीस भी पे कर रहे हैं, बाकी जो जनरल एक्सपेंस वो भी पे कर रहे हैं, और हमेशा बोलते थे तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो मुझे याद है एक बार ऐसे हम लोग खेल रहे थे तो एक डॉग ने बाइट कर लिया था। और तब इंजेक्शन लगते थे 5-7, और एक इंजेक्शन का प्राइस था 2-2.5 हज़ार रुपये। आज शायद से 400-500 होगा, तब 2-2.5 हज़ार था यार। अब हम लोगों को तो मज़े मज़े में काट लिया बोल दिया, स्क्रैच लग गया, घर में आके बताया तो तब रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट, आज भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने फादर साहब को बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। तो ऑब्वियसली बात है भाई, पिताश्री हैं भाई, दुख तो होगा बेटे को ऐसा हो गया, बट दुख सबसे बड़ा एक और था कि उनके पास पैसे पॉकेट में पड़े नहीं थे भाई रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाने के लिए। नहीं लगवा लिया था मैंने। ये मत सोचना कि चल रहे हो क्या अभी तक आप। बट मैं तेको सीधी थोड़ी सी सिचुएशन बताता हूँ कि अब डर लग जाता है भाई, पेरेंट्स को सबसे डर लगता है। तो मेरे डैड ने ना मेहुल, अब मैं तुझसे बात कर रहा हूँ कुछ मेरे भाई 2004-5 की, आज 2025 चल रहा है भाई, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 2000 समझ कितनी वैल्यू होगी, 2.5 लाख के तो घर आते थे। तो मेरे पिताश्री ने 2000 पे बहुत सारे लोगों से बोला होगा आसपास, सब ने मना कर दिया भाई, कह रहे है ही नहीं, 500 हैं, 400 हैं, 1000 हैं। और हमारे डॉक्टर थे एस कांत गुप्ता, आज भी हैं एस कांत, सी ब्लॉक में। अब भाई वो पिताश्री जी पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, तो मैं नाम ले सकता नहीं कि मेरे रिलेटिव को फ़ोन किया, वो मेरे रिलेटिव रहते थे द्वारका, बहुत क्लोज हैं आज भी। उनको फ़ोन किया जी ऐसा ऐसा हो गया, प्लीज़ हेल्प कर दो। मेरे फादर द्वारका गए थे, तब द्वारका जाना बड़ी बात होती थी भाई, दूर होता था बहुत, आज तो मजाक होगा। वहाँ गए, 2 घंटे बिठाया पहले मेरे पापा को कि बाहर बैठो अभी मीटिंग में। एक एक बात याद है भाई, 2 घंटे बिठाया, 2 घंटे में फादर बैठे हैं, मैं घर बैठा हूँ, हम वेट कर रहे हैं कि पापा आएंगे, और कहीं पापा आते आते एसकांत बंद ना हो जाए, और वो डर भी है। सिचुएशन देख घर की क्या है, कोई फ़ोन थोड़ी ना होता था कि पापा को मैं फ़ोन कर लूँ, कहाँ रह गए, वेट कर सकते हैं बस। हम घर पे वेट कर रहे हैं, घर पे मेरी मदर थी, तब मदर मेरी कोई हल्दी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि भाई इससे चले जाता है, ये हो जाता है। तो 2 घंटे पापा आए, तो वो तो मेरे फादर की शॉप एसकांत के साथ ही ऑफिस में थी, तो भी उन्होंने रात को 9-9:30 बजे वो आए, तो इंजेक्शन अरेंज किया, तब जाके वो मैंने इंजेक्शन फर्स्ट डोज तब ली। फिर सेकेंड थर्ड डोज के लिए टाइम मिलता है भाई, तो वो तब तो अरेंजमेंट हो गई थी। तो ये एक पर्टिकुलर लाइफ में मेरी एक ऐसी सिचुएशन मेरे माइंड में इम्प्लीमेंट हुई हुई ना, कि मुझे लगता है भाई कि ये चीज़ कभी किसी के साथ ना हो। ठीक है यार, सिचुएशन देखी, तब मैं 7th क्लास में था, सिचुएशन थी, 8th में आया, 9th 10th, तो जब मैं 7 में था तब मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। फिर मेरे फादर, मैं और मुदस्सर, हम 3 ही होते हैं घर पे। फिर 8th 9th 10th 11th 12th, मुझे पता है कि मेरे फादर ने क्या क्या किया हमारे लिए यार, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। और मेरा सिर्फ एक ही सपना होता था कि मैं बैग भर के एक दिन लेके आऊँगा पैसों के, पापा को दूंगा और बोलूँगा पापा ये लो, जितने पैसे चाहिए ले लो, क्योंकि मैं उनकी कंडीशन देखता था रोज़, कि रोज़ वो किस बेसिस पे डिटेरॉइट होते जा रहे हैं अपनी हेल्थ वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी। और उनकी सिचुएशन को देख के मुझे कभी ऐसा लगता था, पापा छोड़ो, पढ़ाई में कर लूँगा खुद, आप हमारी पढ़ाई की टेंशन मत लिया करो। एक हमारे पास घर था छोटा सा, आप इसको बेच दो और आप अपने ऊपर लगाओ पैसे, आप इंजॉय करो। मैं ऐसी सिचुएशन देखता था अपने फादर की, मतलब कि इतनी गर्मी है, मेरे फादर इलेक्ट्रीशियन थे, तो इतनी गर्मी है तो मेरे फादर जा रहे हैं
लोग हम प्रेफर कर रहे थे घर बैठे सारे, गर्मी बहुत है, तो मेरे फादर बाहर जाते थे क्योंकि भाई पैसे नहीं मिलेंगे तो रात को खाना कैसे आएगा भाई, और खाना अभी का छोड़, करंट तो छोड़ छोड़, फिर अभी स्कूल की फीस आ जाएगी। ये सिचुएशन मैंने देखी। 12th फिनिश हुई मेरी, फादर के साथ की बात ही कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर आया ना मेहुल, तो फर्स्ट ईयर आते ही मेहुल मेरी ना, मैंने अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। तो मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने सबसे पहले 11th के बच्चों की क्लास लेना स्टार्ट कर दी इकोनॉमिक्स की, और फीस ली मंथली 250 रुपीज़, 250 रुपये एक महीने की फीस, 12-13 क्लासेस, एक बच्चा, और साथ में एक बच्चा और, वो मुदित सर, वो 11th में थे जी, उन्हीं का फ्रेंड था। और जो दूसरा बच्चा था उसका नाम था शुभम क्वात्रा। तो ये 2 बच्चे मुझसे पढ़ते थे, और 250 रुपये की वेट होती थी मंथ के एंड तक कि वो 250 रुपये आएंगे। और सच में मैंने वो ड्रामा भी किया था कि 250 रुपये पहली बार जिंदगी में कमाया, पापा को जाके दे दी, पापा मेरी फर्स्ट इनकम है, ये लो। और 250 रुपये बहुत थे, बहुत थे, मतलब ऐसा वो 250 रुपये वो थे कि पापा को मैं दे रहा हूँ तो मैंने पापा के ना फेस पर वो रिलीफ देखा होगा कि हाँ शाम के लिए कुछ खाने के लिए या कल के लिए कुछ राशन वाशन आ गया। ये रिलीफ देखा है मैंने 250 रुपीज़ में। आपकी सिचुएशन शायद से आप सब लोगों को पता होगा भाई, बट मैं तुमको तब की सिचुएशन बता रहा हूँ भाई। फिर ये बच्चे 5-4, ये मुदित था और साथ में शुभम था, तो ये बच्चे 3-4 ये हुआ, तो ये अच्छे मार्क्स आएंगे फर्स्ट यूटी में, तो 3-4 बच्चे और ऐड हो गए। तो एक स्टूडेंट है, एक और इनके स्कूल में स्टूडेंट थी सोनाली, वो कहती है, उसकी मदर कहती है कि आप मेरे घर पे आ जाया करो, 4-5 बच्चे वहीं पढ़ लेंगे। बच्चे 4-5 हो गए, और 4 बच्चे हो गए भाई, 1200 रुपये कमाना शुरू हो गया मैं, 1200 रुपीज़। और वो इतनी बड़ी बात थी कि मैं सुबह मॉर्निंग में कॉलेज जा रहा हूँ, आकर सिर्फ 2 घंटे पढ़ाना है, और महीने के एंड में वेट हो रही है उस 1200 और 1600 की, 1200 और 1600 रुपीज़ तक मुझे याद है। और वो चलते थे 15-15 दिन, 20 दिन। सोचो ना, जब कोई इनकम नहीं थी तो खर्च कैसे होते होंगे, वो खर्च होते नहीं होंगे कभी, डर लगता है इंसान को पैसा खर्च करने में जी। अब उसमें से वो आ रहा है तो मैं मुदित की फीस पे कर रहा हूँ, और बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि बस पापा अब आपने कुछ नहीं करना, स्कूल की फीस और इसकी इंस्टीट्यूट की फीस मैं करूँगा पे। तब से कर रहा हूँ, 12th में जब था मुदित, तो मैं ठीक है अब सही हो गया। सोचो सिचुएशन सही होगी 1600 रुपये में घर की। सोच के देखो कि आप किस कंडीशन में और हम लोग किस कंडीशन में थे और टाइम क्या था वो। बट एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करी मेहुल अपने अंदर, एटीट्यूड आना शुरू हो गया भाई। इंसान क्रेज 2000 रुपये कमाना शुरू हो गया भाई। अब घर में कोई चीजें ला रहा, पापा से पूछ भी नहीं रहा, उनसे क्यों पूछूं, कमा तो खुद रहा हूं ना, अपने पैसे खर्च कर रहा हूं ना। तो सबसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स को हर्ट तब हुआ कि जब मेरे कजन्स ने एक मसूरी घूमने का प्रोग्राम बना लिया, तो मेरे कजन अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कि हम जाएं, और मैं अपने पापा से नहीं पूछ रहा क्योंकि पैसे तो मैंने खुद देने हैं ना, तो क्यों पूछूं। और बड़ा भी हो गया हूँ, 2nd ईयर में भी आ गया हूँ, और मैं चला गया बिना पूछे मसूरी। और मैंने ये सिर्फ अपने कजन को बोली थी बात कि मैं अपने पापा से क्यों पूछूं, पैसे मैं खुद तो दे रहा हूँ। और उस नालायक ने अपने पापा को बताई, उसके पापा ने मेरे पापा को बता दिया। और मैं मसूरी में हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे फादर का फोन आ रहा है, मेरे फादर रात को फोन कर रहे हैं मुझे, समझ, रात को फोन कर रहे हैं, हाँ भाई बहुत बड़ा हो गया तू। मैं लापा क्या हो गया, कह रहा चाचा ऐसा ऐसा बोल रहा फोन करके मुझे, तो वो शर्म नहीं आती। एक बार पूछेगा नहीं मुझसे ये बात, शायद से वो कभी इतना दुख ना मनाते जब तक उनके भाई ने उनको बात बोल दी। अब बोल दी तो अब मुझे भी फील हो गया, बट फील का मैंने कुछ किया नहीं। मैं वापस आया तो भाई मुझे ना होम ट्यूशन सब मुझे मिले दर्शदा मैम। और तब मेरी इनकम थी 5,500 रुपये, 5,500 रुपीज। और तब मैं पढ़ाता था प्राइम एकेडमी, दीपक सर है हमारे। तो ये पढ़ाते थे अकाउंट्स, सर पढ़ाते थे अकाउंट्स, मैं पढ़ाता था इकोनॉमिक्स क्लास 11th और 12th को। और मुझे आज भी याद है कि मैं और मैम जब कॉलेज आते थे तो रास्ते में कैलकुलेट कर रहे थे कि आज रात को या फिर कल 28 तारीख को 5,320 रुपये आने हैं। इस बार प्लान चल रहा है कि ये पैसे कैसे खर्च होंगे, क्या करेंगे हम लोग। और तब मेरे पास तो इनकम नहीं थी, और बढ़िया थोड़ी अच्छी फैमिली से थी, तो इनकी मदर ना इनको ना डेबिट कार्ड दे दी थी, और उसमें पैसे होते थे।
सेफ्टी। मेरा ये सही है। और अब मैं ओपनली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट और हो गया, क्योंकि वो चीज 2-250 से अब वो चीज आ चुकी है 5-6 हजार में भाई, 5-6 हजार में। और टाइम चल रहा है 2012-13 चल रहा है, 5-6 हजार फीस हो चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या पूछना, अब तो और कुछ नहीं पूछना। पहली बार फोन लिया मैंने अपना नोकिया 1100, घर लेकर आया, मेरे पिता ने बोला, कह रहा कितने का फोन है, मैंने 1100 का फोन है। कह रहा क्या फालतू इतने पैसे खर्च, मैंने आपसे पूछा, मैंने आप थोड़ी पूछा है। 2 साल मेरी और मेरे फादर की बात नहीं हुई, क्योंकि जब जेब में पैसा आ गया था ना, फिर घूमना फिरना शुरू हो गए, मैम भी मिल गई थी, आउटिंग शुरू हो गई भाई, नाइट आउट, पता लगा ओ रात को भी आ सकते हैं। पूछना क्या है किसी से, क्योंकि पैसे तो मैंने खुद कमाने। तो मेरी और फादर की लड़ाई चलती रही। तो मुझे याद है कि 2013 में मैं एपीएस का एक स्टूडेंट थी जसकीरत, मैं उसकी होम ट्यूशन क्लास लेने जा रहा था, वहाँ से आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया दुर्गियाना मंदिर के बाहर ही। और जब मैं उठा तो मैं यूके नर्सिंग होम में एडमिट था। तो वो यूके नर्सिंग होम वाले कहते हैं हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया था, आपका फ्रैक्चर है, हमने प्लास्टर कर दिए, 9,870 रुपये बिल है। मैंने इकट्ठे? कह रहे हाँ इकट्ठे। मैंने वो तो है नहीं। कह रहे बेटा जाएगा नहीं। अब पापा से लड़ाई चल रही है, मैं पापा को फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे। पापा को 3-4 बार करा, पापा कहते हैं हाँ क्या है, मैंने एक्सीडेंट हो गया। कह रहे फिर, मैंने आ जाओ प्लीज। कह रहे क्या बेटे, आवाज नहीं आ रही। मेरे फादर ने हॉस्पिटल आके सबसे पहले मुझे बात क्या बोली, कह रहे तू तो बहुत अमीर है भाई, तेरे पास 9,000 रुपये नहीं है, इतने सारे पैसे कमाता है तू, 5,000 महीने कमाता है, तेरे पास 9,000 नहीं है भाई। अपने फ्रेंड के साथ आए थे, कह रहे चल तेरे पास नहीं तो मैं तो तुझसे बहुत गरीब इंसान हूं, मेरे पास भी नहीं है मेरे भाई। तभी मेरे फादर है भाई, अरेंज तो करेंगे, ये थोड़ी बेटे को देखते रहेंगे पड़ा हुआ है यहाँ पर। तब भी मेरे फादर ने सुबह 4 बजे तक का टाइम लिया अरेंज करने में 10,000। 2013 की बात बता रहा हूँ। और मेहुल वो दिन है भाई, और आज का दिन है, समझ आया कि पैसे तो मैं कमा रहा था, बस साथ साथ खर्च कर रहा था बहुत। अगर वो 5,000 कमा रहा था, थोड़ा सा पैसा रख लेता ना पॉकेट में कि फ्यूचर में यही चीज़ें भी हो सकती हैं भाई, एडमिट होना पड़ सकता है, तो शायद से मैं बच जाता, शायद से कोई दिक्कत ना होती, मतलब बच के जाता, दिक्कत ना होती कोई। और सच बता रहा हूँ मेहुल, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अपनी जितनी इनकम अर्न करी है ना, उसमें से कम भी 25% पार्ट, 30% पार्ट सेव किया है भाई। टचवुड, भगवान ना करे कभी मेरी फैमिली में, क्या किसी भी फैमिली जिसको जानता हूँ मैं, कुछ हो जाए ना, तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि XYZ ऑपरेशन होता हो, मैं रेडी हूँ करवाने के लिए भाई, किसी भी चीज़ का यार। इतनी सेविंग करी है, इनकम भी बढ़ती गई जिंदगी में, और हर इनकम का, हर बढ़ती इनकम का 20 से 25% पार्ट सेव भी किया भाई। अब ये मेरी स्टोरी नहीं है सिर्फ, ये हम सबकी स्टोरी है भाई। क्या स्टोरी? स्टोरी ये है कि जब मैं कुछ भी अर्न नहीं करता था, जैसे आप हो अभी, तब भी मेरे खर्चे थे जैसे आपके हैं अभी। फिर जैसे जैसे बड़ा होते गया मैं, मेरे खर्चे ही बड़े होते गए भाई। तो इतना जल्दी बड़ा भी नहीं होगा, आपके सामने छोटी सी स्टोरी बनाने की कोशिश करी है। पर एक दिन जब एक्सीडेंट हुआ, थोड़ी सी अकल आई, और उस दिन के बाद से लेकर आज तक इनकम भी बहुत बढ़ी, मेरे खर्चे ही बढ़े। ये नहीं बोल रहा खर्चे नहीं बढ़े, खर्चे बहुत बढ़े, इनकम ही बहुत बढ़ी। अरे गाड़ी वाड़ी तो कभी सोच सकते नहीं थे हम लोग भाई, यहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। इनकम ही बहुत बढ़ी और खर्चे ही बहुत बढ़े। बट एक बात बताऊं, इनकम के साथ साथ, खर्चों के साथ साथ सेविंग भी बढ़ी भाई, सेविंग भी बढ़ी। ये देखना जरा, सारा देखना, बोलना मेरे साथ, बोलना, बोलो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, at zero level of income there is always some consumption expenditure. बोलो at zero level of income, बोलो at there is always some consumption expenditure. There is always some आपका भी है, मानते हो या नहीं मानते? मेरा भी था, सबका होता है, जो पैदा होता है उसका होता है, इसमें कोई नई बात सिखा नहीं रहा। at zero level of income there is always some consumption expenditure. फिर वक्त आ गया कि तुम्हारे साथ भी, मेरे साथ भी आया था, as income increases consumption also
इंक्रीजेस। सबका वक्त आएगा, ये देख लेना भाई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरी इंडिया का, पूरी दुनिया का पढ़ा रहा हूं, अपना नहीं पढ़ा रहा था। एज इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी खर्चे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी खर्चे बढ़ेंगे। बट एक दिन आएगा भाई, मेरी लाइफ में आ गया 2013 में एक्सीडेंट हुआ था जब। आज अगर मेहुल तू मुझे बोलता है कुणाल सर कोई अपडेटेड फोन ले लो, मेहुल मैं ले सकता हूं बड़े आराम से, बट मैं ले नहीं रहा, सेव कर रहा हूं, उसे सेविंग कहते हैं भाई। ले सकता हूं भाई मैं, बट इस दिन की वजह से, क्योंकि दिन आया था भाई, देखा था, डर बैठ गया मन में, और अब फैमिली एक्सपेंड होगी, डर और बैठ गया भाई, और सिक्योरिटी चाहिए। पहले सिक्योरिटी चाहिए थी 10 दिन की, अब चाहिए सिर्फ 10 साल की। पता ना हो इंसान को, गलत दिन है नहीं मेरा, पर सिक्योरिटी चाहिए। तो बट उस दिन के बाद से, बट एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज, बट इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। उस दिन से लेकर आज तक मेरी इनकम बढ़ी, मेरे खर्चे ही बढ़े, बट इनकम बढ़ने का रेट ज्यादा है, खर्चों बढ़ने का रेट कम है, क्योंकि बीच का पार्ट धीरे धीरे रोज क्या हो रहा है, सेव। बोलना, at zero level of income, come on, at zero level of income there is always some expenditure. At zero level of income there is always some, as income increases consumption also, but increase in is more than increase in income is more than increase in। इसे बोलते हैं प्रेशा फीचर्स। क्या बोलते हैं? किसके फीचर्स? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। तो मुझे लगा कि ये फीचर्स प्रेशर मैं प्रैक्टिकली समझा दूं एक बार कि होता क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये चैप्टर अभी स्टार्ट किया है भाई, अभी सिर्फ सी पे पहुंचा हूं, इस सी को खत्म करने में टाइम लगेगा, फिर सी के बाद आई कराऊंगा, सी और आई को ऐड करके एडी निकालूंगा, फिर एएस पढ़ाऊंगा, फिर एडी एस को इक्वेट करूंगा, फिर इक्विलिब्रियम आएगा, फिर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा फिर अंडर और फुल समझाऊंगा, तब चैप्टर खत्म कर पाऊंगा। हाँ जी, क्या कहते हो, समझ आया?